What is self-reflective journal? How can one maintain it and what benefits does it offer? Let's discuss this previous year's question of understanding the self. Let's know its meaning. It is a personal notebook where we write our thoughts, feelings and experiences. We reflect on what we have learned and understand our behavior and actions. ये एक ऐसी पर्सनल नोटबुक है जिसमें हम हमारे थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को लिखते हैं और जो हमने सीखा है उसके बारे में चिंतन करते हैं. वी रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट वी हैव लर्नड और हमारे बिहेवियर और एक्शंस को समझते हैं. आइए इसके सिंपल मीनिंग को जानते हैं. इट मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट व्हाट वी डू एंड फील एंड राइटिंग इट डाउन. जो हमने किया है या हम जैसा महसूस करते हैं उसके बारे में गहराई से सोचना और उसे लिखना. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बिल्ड्स सेल्फ अवेयरनेस. जब हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसको लिखते हैं तो हम स्वयं के बारे में जानते हैं और ये हमारे एक्शंस को समझने में हमारी हेल्प करती है. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर एक्शंस. इट सपोर्ट्स इमोशनल वेलबींग. ये हमारी इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट करती है, हमारी संवेगात्मक कुशलता को बढ़ाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है और पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को एनकरेज करती है. आइए जानते हैं कि जर्नल में हम क्या लिखते हैं. वी स्टार्ट विथ सिंपल क्वेश्चंस लाइक व्हाट डिड आई लर्न टुडे. मैंने आज क्या सीखा, मैंने कैसा फील किया और क्यों फील किया. व्हाट डिड आई डू वेल. मैंने आज क्या अच्छा किया. व्हाट कुड आई हैव डन बेटर. मुझे आज क्या बेहतर करना चाहिए था. व्हाट विल आई चेंज नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम मुझे क्या चेंज करना चाहिए. इन क्वेश्चन से हम जर्नल को लिखना शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि किस तरह से हम जर्नल को मेंटेन करें. देयर आर सर्टेन टिप्स फॉर कंसिस्टेंसी. रोज लिखें या वीकली भी लिख सकते हैं और क्वाइट टाइम में लिखें. मीन्स वी शुड चूज अ क्वाइट टाइम, जैसे मॉर्निंग और नाइट. कीप इट प्राइवेट एंड ऑनेस्ट. इसको हमें प्राइवेट रखना है और उसमें हमें ईमानदारी से लिखना है. टू राइट दिस जर्नल वी कैन ईदर यूज अ नोटबुक और डिजिटल ऐप. नोटबुक में भी लिख सकते हैं और मॉडर्न टाइम में कई डिजिटल एप्स भी आ गए हैं जिनमें हम जर्नल को मेंटेन कर सकते हैं. एंड वी शुड राइट इन वंस ओन स्टाइल. हमें हमारी स्टाइल में लिखना चाहिए. और बुलेट पॉइंट्स, फुल सेंटेंस या ड्राइंग जिसमें हमें कंफर्टेबल फील होता है उसमें हम इस जर्नल को मेंटेन कर सकते हैं. अब हम जानते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में. इसमें हम 5 मेन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं लाइक डेट, इवेंट और एक्सपीरियंस के क्या घटित हुआ या कैसे अनुभव हमारे हुए, क्या थॉट्स और फीलिंग्स हमारे मन में आई, हमने क्या सीखा और हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द जर्नल. नाउ लेट्स नो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग. इसके कई फायदे हैं, जैसे इससे हमारा पर्सनल ग्रोथ होता है, थिंकिंग में क्लैरिटी आती है, हमारा कम्युनिकेशन सुधरता है और इससे हमारा स्ट्रेस भी रिलीव होता है. स्ट्रेस से हम रिलीव होते हैं और ये हमारी गोल सेटिंग और इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करती है. अब जानते हैं कि टीचिंग और लर्निंग में इसका यूज हमें किस तरह से करना चाहिए. टीचर्स को लेसन्स के बारे में जो रिफ्लेक्शंस हैं उनको लिखना चाहिए. स्टूडेंट्स के क्या रेस्पॉन्स रहे और उनका टीचिंग स्टाइल कैसा रहा, इन सभी को जर्नल में टीचर्स इंक्लूड कर सकते हैं. और स्टूडेंट्स को इसमें लर्निंग हैबिट्स पर रिफ्लेक्शन, इमोशंस और चैलेंजेस को लिखना चाहिए. वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. हम अनुभव से नहीं सीखते बल्कि हम अनुभवों के बारे में जब सोचते हैं उनसे हम सीखते हैं. वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस. इट वॉज अ कोट बाय जॉन डीवी. Our reflective journal is like a mirror to our mind. It helps us grow, stay balanced, and move forward with purpose. Thank you so much.